बना हुआ है, क्योंकि 4 हाथ और 6 हाथ वाले जो देवी देवता हैं वो एक उंगली से डरते हैं सबके सब लोग। जहां खड़ी हो जाती है ये बोलते हैं वो मेरे मेरठ में लगी हुई है कचहरी पर, नू कहते हैं वो निकलते हुए, इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था, इतना मरने के बाद खतरनाक। और कहते हैं टरम टरम भाई टरम टरम। और बीच वाला कहता है, ये पिछड़े वर्ग के जो माली सैनी हैं ये कह रहे हैं यार को तो खुशी है ना गम, क्योंकि हम पे बैठे। और हमारे लोग क्या कह रहे, भाई हमारा तो निकल गया दम, तो ऊपर बैठा है। अब ये पहले दबाव नहीं मान रहा था अपना, इसकी आवाज नहीं बदली अभी भी, ये अब भी खुश है क्योंकि पिछड़ में बैठा हुआ है। ये अब भी यही कह रहा है कि टरम टरम भाई टरम टरम। लेकिन हम नाली माली कुमार नाई गडरिए ये कह रहे हैं सागर जी अब तो हमारा भी निकल गया दम। इसलिए अंत में कि कुएं को तालाब में बदल दो, दिए को मसाल में बदल दो, हम बुतमुहीन हैं, हम भी पहुंचेंगे नीले झंडे तक, यदि चाल धीमी है तो भूचाल में बदल दो। जय भीम जय भारत। पर नहीं खुलता, लेकिन पूरे समाज के लिए 14 अप्रैल को उसके गेट खुल जाते हैं। और समता सैनी दल सबसे पहले सल्यूट करता है। यह है समता सैनी दल का इतिहास। तो भाइयों बहनों, आज आप इस प्रांगण में इकट्ठे हुए, समता सैनी दल यही कहने के लिए आपसे आया है, बहन बेटियों से यही कहने के लिए आया है कि तमाम अंधविश्वासों को छोड़ दो, बच्चों को पढ़ाने का ध्यान करो, बच्चों को एजुकेशन का ध्यान करो, क्योंकि एजुकेशन भी धीरे धीरे खत्म कर दी गई है। आपकी बच्चों की फीस जो बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर 0 बैलेंस पर एडमिशन कराया था, उसको सरकारों ने खत्म कर दिया, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो हम तमाम लोग जागृति करने के लिए, हम कोई नेतागिरी नहीं है, हम वोट लेने के लिए नहीं आए, ना तो अमित सिंह गौतम जी को MLA MP बनने हैं, नाम आए हैं। हम लोग केवल आपको जागरूक करने आए हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर जागरूक किया। यही काम करने के लिए हम समाज के बीच आए हैं। और ये तो तमाम चीजें, ये तो आज जंगली जानवरों की भी समझ में आ गई है, आदमियों की बात छोड़ो, जंगली जानवरों की भी समझ में आ गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ा काम किया है। आज कोई किसी को मार नहीं सकता, जानवर को तेंदुए निकल रहे मेरठ के अंदर भी जगह जगह, किसी की हिम्मत नहीं सीधे गोली मार दे, उसे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मनुवाद के टाइम में हमारे भैया की नाड़ काट दी थी और अपने के लगा दी थी उसी भगवानों ने। आज कोई किसी को पेड़ नहीं काट सकता, टहनी नहीं काट सकता। यह है बाबा साहब की ताकत, यह भारत के संविधान की ताकत। तो मैं तमाम साथियों से, क्योंकि सुबह से एक कार्यक्रम चल रहा है, 2-3 दिन से हमारे साथी यहाँ पर तमाम लोग लगे हुए हैं, आप तमाम महिलाएं बहनें बेटियां, यदि आप चाहते हैं कि जो बढ़िया बढ़िया कपड़े आपने पहन रखे हैं ये हमारी आने वाली पीढ़ी भी पहने, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को जारी रखना पड़ेगा। हाथ उठा के बता दो कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे बने रहें। इसलिए तमाम चीजें जो पढ़ाई की तरफ जाती हैं, एजुकेशन की तरफ जाती हैं, ये तमाम चीजें समाज को जागृत करने का काम करती हैं। हमने कोई बचपन पेट से नहीं सीखा ये चीज, हम भी ऐसे ही समाज के आंदोलनों में गए हैं, हमें भी ये चीज देखने को मिली है। इसलिए जो इस देश का ब्राह्मणवाद है वो खुश क्यों है? क्योंकि कमी हमारी है, हमारी कमी है, वो खुश क्यों है? अभी चंद्र सिंह साहब सैनी जी ने जो चिंता व्यक्त करी है, इस देश का ढांचा बता देता हूं मैं, समय नहीं है लेकिन फिर बता देता हूं। फिर भी ये ढांचा इस तरह बना हुआ है, सबसे ऊपर ब्राह्मणवाद तक जिनके पास सारी शक्तियां हैं, ये बीच में पिछड़े वर्ग के लोग, और नीचे हम बहुजन समाज के, दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट SC ST। जो ऊपर बैठा हुआ है वो 2 के ऊपर बैठा हुआ है, 2 के ऊपर पूरी ताकत लगा के बैठा हुआ है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीच वाला ऊपर वाले का दबाव नहीं मान रहा, नीचे ऊपर बैठा हुआ है, तो ये सोच रहा मैंने इसको दबा रखा है। और ये कैसे खुश रहता है ऊपर वाला ब्राह्मणवाद? जो बरसात में मेंढक होते हैं ना पीले पीले, वो एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं। तो जो सबसे पहला ऊपर वाला मेंढक है वो 2 पर बैठा है, तो क्या कहता है? टरम टरम भाई टरम टरम। यार को तो खुशी खुशी ब्राह्मणवाद के जो पोषक लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं और कहते हैं टरम टरम भाई टरम टरम। और बीच वाला कहता है, ये पिछड़े वर्ग के जो माली सैनी हैं, ये कह रहे हैं यार को तो खुशी है ना गम, क्योंकि हम पे बैठे। और हमारे लोग क्या कह रहे हैं?
भाई हमारा तो निकल गया दम, तो जिनका दम निकल गया वो यहीं बैठे हुए हैं। ये अब अलग हो चुके हैं सारे के सारे लोग, इसलिए इसके नीचे से निकल आए हैं। अब ब्राह्मणवाद इनके ऊपर बैठा है। अब ये पहले दबाव नहीं मान रहा था अपना, इसकी आवाज नहीं बदली अभी भी। ये अब भी खुश है क्योंकि पिछोड़ में बैठा हुआ है। ये अब भी यही कह रहा है कि टर्म टर्म भाई टर्म टर्म। लेकिन हम नाली माली कुमार नाई गडरिए ये कह रहे हैं सागर जी अब तो हमारा भी निकल गया था। ये सैनी साहब जब भी तो आए हैं यहाँ पर। जब ऐसी ताकत पैदा हो जाएगी, ऐसा विचार आ जाएगा, तो समता मूलक व्यवस्था बन जाएगी। अभी समता मूलक व्यवस्था नहीं बन रही क्योंकि अभी तो हम जातियों में बटे हुए हैं। एक दूसरी जाति एक दूसरे पे घमंड कर रही है। कोई लिख रहा है ग्रेट चमार, कोई कह रहा है ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट सैनी। तुम कहीं ग्रेट नहीं हो। अगर ग्रेट कोई बना सकता है तो इस देश में एजुकेशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी वो बना सकती है। बाबा साहब का चित्र देख लो। कौन कहता है बाबा साहब को, कौन नहीं मानता। हर बनिया हो ब्राह्मण हो ठाकुर हो, जब उसके लड़के की शादी वादी होने का टाइम आवे तो मन मन में बोलती है मेरा लड़का जब घोड़ी पे बैठे तो बाबा साहब की तरह कोट और पैंट और टाई लगा कर जाना चाहिए। कोई ये नहीं कहती लंगोटी पैर के चला जाए। अगर लंगोटी पैर का कोई दूल्हा चला भी गया तो लड़की वापस कर देगी कि कमबख्त पहले बाबा साहब की तरह बन गया। बाबा साहब को कौन नहीं मान रहा। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे गांव के प्रधान यहां पर आए हैं, हमारा स्वागत भी किया है, बड़ी मालाएं डाली हैं गौतम जी के और मेरे भी तमाम लोगों के बात में। लेकिन ये जिस स्थान पर सभा हो रही है, जहां पर ये बना हुआ खड़ा हुआ है, ये वीरान है। इस पर बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगी है अभी तक भी। तो मेरा तमाम उन गांव के प्रधानों से जो आज आए हैं, यदि आप इतने लोग सामूहिक रूप में इकट्ठे होकर अगर कोई विवाद है, अगर कलेक्टर अमरोहा के पास चले जाए तो 1 मिनट में इजाजत मिल जाएगी लगाने की प्रतिमा। आप लोग, हम लोग यहां से आपसे अपील करके जाएंगे कि अभी जनवरी चल रहा है और 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है। यदि ज्यादा बड़ी प्रतिमा भी नहीं लग सकती तो प्रतीकात्मक रूप में अप्रैल में एक छोटी मोटी प्रतिमा इस पर खड़ी हो जानी चाहिए। ये पूरे समाज के लिए मैं कह के जा रहा हूं अपने दल की तरफ से। हमारे तमाम साथी तमाम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं कि हम कुछ देखना चाहें। ये सारा रास्ता जुड़ा हुआ है तमाम गांवों से, सामुदायिक भवन बना हुआ है, क्योंकि 4 हाथ और 6 हाथ वाले जो देवी देवता हैं वो एक उंगली से डरते हैं सबके सब लोग। जहां खड़ी हो जाती है ये बोलते हैं वो मेरे मेरठ में लगी हुई है कचहरी पर, नू कहते हैं वो निकलते हुए इतना तो जिंदा भी खतरनाक नहीं था, इतना मरने के बाद खतरनाक। एक पली खून सूख जाता है उनका। इसलिए एक उंगली का इशारा केवल यही है कि अपने वोट का सही अधिकार इस्तेमाल करो। जो आपके हक की बात करे उसकी बात करो, और जो धरोहर बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल, इसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनने की कोशिश करें, जब भी हमारा यह आंदोलन ज़्यादा तेज होगा। इसलिए अंत में कि कुएं को तालाब में बदल दो, दिए को मसाल में बदल दो। हम बुतमुहीन हैं, हम भी पहुंचेंगे नीले झंडे तक। यदि चाल धीमी है तो भूचाल में बदल दो। जय भीम, जय भारत। सरदार ब्रह्म सिंह जी, वो आपका सम्मान करना चाहते हैं। सरदार ब्रह्म सिंह जी, आ जाओ सरदार जी। देखिए एक माला भी उठा लो। अच्छा लाओ, जल्दी लाओ, ऐसे दे दो। सरदार जी का कहना था कि मैं सिख धर्म में आस्था रखता हूँ, लेकिन मुझे सिख धर्म में भी सम्मान नहीं मिला। तो मैंने सोचा, मैंने अपने बुद्धि को जोड़ दिया कि मैं अपने ही घर में जाऊं, बाबा साहब के मिशन में जाऊं। तो इन्होंने ये संकल्प लिया। माननीय आप लोगों को यहाँ आने का मौका दिया, और आपका जो भी हम वचन बना है वो स्वागत किया। अब मैं
अगले वक्ता के रूप में बहन जी अनीता अशोक बोध जी आए। अच्छा हाँ बहन जी, एक मिनट। हमारे जो मुलाकात से चल कर आए हैं